फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल गोल अचीवर्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पी आर यादव का सब्जेक्टिव वॉल्यूम फर्स्ट वाला सेल का इंट्रोडक्शन चल रहा था। थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सेल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ए लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल। ये हो चुका था। इसके पार्ट्स हुए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये भी हो चुका था। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी हो चुका था। उसके बाद यहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है पैसिव प्रोसेस, ये भी हो चुका था। पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आ रहा था, ये भी हो गया था। उसके बाद सेकेंड पार्ट था ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस भी हो चुका था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेकेंड ऑर्गेनल्स था साइटोप्लाज्म, ये भी हमारा वो कंप्लीट था। साइटोसोल भी कंप्लीट था, उसी का पार्ट है साइटोप्लाज्म का। उसके बाद ऑर्गेनल्स आएंगे, साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट ऑर्गेनल था सेंट्रोसोम, ये हो चुका था। आज से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम से। राइबोसोम ये अपना आ जाएगा यहाँ से। हाँ, राइबोसोम हम बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और शुरू में ही 8, 9, 10th में भी पढ़े हैं कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम से ही इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यह सेल के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। आइए देखते हैं इसको। ये सेल ऑर्गेनल मेड ऑफ बाई राइबोसोमल आरएनए, यानी इसी को शॉर्टकट में आरआरएनए बोला जाता है। एंड प्रोटीन इनटू न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। बस इसमें दिखा रहा है, एक सेकंड ये चेंज किया जाए। इसमें दिखा रहा है सेल ऑर्गेनल, यानी सेल का ऑर्गन है। इसका फॉर्मेशन या ये बनता है आरआरएनए और प्रोटीन को मिला करके। यहाँ पे ये दिखाया गया आरएनए और प्रोटीन को मिला करके कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर के राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पॉइंट इसका, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ मैसेंजर आरएनए अटैचमेंट। शुरू में ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले से ही बता दिए हम कि राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस का या प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। तो इसलिए इसको राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं, नॉर्मल एग्जाम में और हायर एग्जाम्स में, एम्स नॉर्सेट वगैरह में भी पूछ देता है। एक और इसका टॉपिक है इम्पोर्टेंट, साइट ऑफ मैसेंजर आरएनए अटैचमेंट। राइबोसोम के पास में ही मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए का अटैचमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा राइबोसोम्स आर मेनली सिचुएटेड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स हमारे इसके पिछले क्लास में हम बताए थे, सेकेंड वाली क्लास में, कि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का होता है। फर्स्ट आपका हो जाएगा SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड हो जाएगा RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स RER पे पाए जाते हैं यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। Ribosomes on endoplasmic reticulum from protein needed for other specific organelles. Ribosomes and endoplasmic reticulum form protein needed for others. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, ये तो देख चुके हैं। अब किस लिए करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन, स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स के लिए इसका यूज होता है। प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद प्रोटीन का जो यूज होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, उसके लिए प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते हैं, फ्री राइबोसोम्स होते हैं। फॉर्म प्रोटीन नीडेड फॉर साइटोसोल। साइटोसोल जो पीछे हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा
साइटोसोल साइटोप्लाज्म का पार्ट था, यहाँ पे ये वाला। इसके लिए अगर नीड होता है प्रोटीन का, तो वो उस प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम, जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं जो किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते हैं, वो फॉर्म प्रोटीन, उस प्रोटीन का फॉर्मेशन जो साइटोसोल के लिए यूजफुल होता है, उसका फॉर्मेशन ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा राइबोसोम्स आल्सो सिचुएटेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया विच सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। जो राइबोसोम्स, एक तो पहला इसका मेन पॉइंट हो जाएगा कि राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं, और सेकंड जो राइबोसोम्स आल्सो सिचुएटेड, यानी जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाएंगे वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे केवल माइटोकॉन्ड्रियल यूज के लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट या जो भी करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के यूज के लिए ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, उसको यहाँ पे आ जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे राइबोसोम्स वही करेंगे। नेक्स्ट आ जाए लाइसोसोम्स। सी ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, 3 नंबर वाला लाइसोसोम्स। फर्स्ट हमारा था सेंट्रोसोम, सेकंड राइबोसोम और थर्ड ये लाइसोसोम्स आ जाएगा। लाइसोसोम्स को आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं आइए देखते हैं। हमारे ये लाइसोसोम्स हो गया यहाँ पे हम, उसके बाद a cell organelle that is part of the intracellular digestive system। लाइसोसोम्स ये सेल का ऑर्गेनल है, ये तो जान चुके हैं हम लोग। ये करता क्या है, पार्ट किसका, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इस सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसका ये पार्ट होता है। ठीक है, अब सेकेंड, इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रखता है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स एंड सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन का ब्रेकिंग डाउन करते हैं, यानी प्रोटीन को तोड़ते हैं। प्रोटीन जो यहाँ पे राइबोसोम्स द्वारा फॉर्मेशन होता है उसका ब्रेक डाउन अगर करना हो तो यहाँ पे लाइसोसोम करता है। और सम कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन भी यही करते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म होता है CHO। लाइसोसोम, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन ऑफ पैथोजेंस फेगोसाइटाइज्ड बाय ए सेल एंड आल्सो टू द डैमेज टिश्यू। ये हमारे लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये डाइजेशन ऑफ फेगोसाइटोसिस होता है सेल के अंदर, ये आप लोग जानते हैं। पैथोजेंस इंटर करते हैं सेल के, और एक उसका फेगोसाइटोसाइज होते हैं, यानी उसको किल करता है। तो उसमें हेल्प कौन करता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, एंड ऑल्सो टू द डैमेज टिश्यू। हाँ, यहीं पे आ जाएगा। इसको आत्मघाती की थैली क्यों बोला जाता है उसका रीजन भी दिखाया गया है। ये सेल जो हमारे टिश्यू होते हैं उसको भी डैमेज कर देता है कभी कभी, ज़्यादा एक्टिवेट होने के बाद या लाइसोसोमल एंजाइम्स का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाने के बाद ये हमारे टिश्यू को भी डैमेज कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती की थैली बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक, ये रहा अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें देखते हैं क्या है। फर्स्ट इसका पॉइंट है, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स इन द साइटोप्लाज्म बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, यहाँ पे दिखा रहा है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स लगभग साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ करके। वहीं बता रहा है कि ये मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स का एक नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, और किसके किसके बीच में होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बाहर सेल के बाहर होता है, और ये न्यूक्लियर सेल के सेंटर में पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो साइटोसोल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसी का पार्ट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ऊपर भी बता चुके हैं, थोड़ी देर पहले भी अभी बताए हम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वाला SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकेंड वाला RER यानी वो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं क्या बताए। इट फाउंड इनटू 2 फॉर्म, ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाला 1 फॉर्म अटैच्ड विद राइबोसोम इज कॉल्ड ग्रेन्युलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और इसको ग्रेन्युलर, सिंपली ग्रेन्युलर भी बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लोग कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये ग्रेन्युलर। अगर किसी एग्जाम में पूछ देता है तो यही हमको फंसाएगा कि ग्रेन्युलर क्या है। ठीक है। इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। यह प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का साइट होता है, ये तो पहले भी बता चुके हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अनदर फॉर्म दैट इज फ्री ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड अग्रेन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SCR, इसको अग्रेन्युलर भी बोला जाता है। इसको भी टिक कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट इज द साइट ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और जिसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड और लिपिड, लिपिड हो गया, और स्टेरॉइड जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो हम जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम से होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो पूछेगा। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ का सिंथेसिस करता है। मेनली स्टेरॉइड्स होते हैं। लिपिड कभी कभी पूछता है कि लिपिड का करता है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल्स आ जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पोस्टमैन ऑफ सेल बोला जाता है इसको। ठीक है, पोस्टमैन ऑफ सेल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा है। इट इज अ थिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक ऑर्गेनल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स। एक सैक लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं यानी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, थिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक ऑर्गेनल्स। ये ऑलमोस्ट सभी सेल में पाए जाते हैं। ये नहीं कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है और कैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ये लगभग सारी सेल्स में, जितने भी पृथ्वी पर सेल्स पाए जाते हैं सभी में पाए जाते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन। वही पोस्टमैन ऑफ सेल पहले ही बता दिए हैं, तो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करता है प्रोटीन का, और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसका पैकेजिंग करने का काम और प्रोसेसिंग करने का काम गोल्जी बॉडी का ही होता है। ये इसका हो गया अपना सेकेंड। मेन ऑर्गेनल्स होता है सेल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सारे एग्जाम में कम से कम एक बार बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ये जरूर क्वेश्चन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर, अगर सेल और टिश्यू का टॉपिक हो तो। ठीक है, ये देखते हैं। A cell organelle of rod or oval shape 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी सेल ऑर्गेनल है ये तो जानते हैं। इसका शेप कैसा होता है, रॉड और ओवल शेप। ये लिख लेंगे, हम कॉपी में नोट कर लेंगे कि इसका शेप रॉड यानी सीधा और ओवल यानी अंडे के आकार का होता है। इसका माइक्रो डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटा होता है। ये भी 0.5 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। सेकेंड पॉइंट, दे कंटेन द एंजाइम्स फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एंड दस आर द साइट्स ऑफ मोस्ट एटीपी सिंथेसिस। यही इम्पोर्टेंट है, ये एटीपी सिंथेसिस का साइट होता है। क्वेश्चन आए सीधा आता है कि एटीपी सिंथेसिस का साइट क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आंसर जाएगा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। सो इट ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल।
पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछेगा। ये दोनों साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस और पावर हाउस ऑफ सेल। सेकंड, इसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, दे आर लार्जर इन नंबर इन एक्टिव ऑर्गेनल्स लाइक लिवर, मसल सेल्स एंड किडनी। नंबर में इसके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे में मेनली माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है लिवर, मसल सेल्स एंड किडनी। अगर क्वेश्चन आए कि लिवर में, मसल सेल्स में और किडनी में कौन कौन से ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विद ए स्मॉल फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन देम। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस किस चीज़ से मिलाकर बनता है, तो फर्स्ट आ जाएगा जो आउटर मेम्ब्रेन बनाता है उसको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो इनर यानी अंदर का मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करता है उसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसके बीच में फ्लूइड भी होते हैं विद अ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन देम। जो उसमें स्पेस बचते हैं उसके अंदर वो फ्लूइड द्वारा फिल्ड होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो ऊपर यहाँ पे पढ़े हैं कि दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर और एक इनर। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेंट करता है एक फोल्ड्स को, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स के सीरीज को फोल्ड बना देता है, उसको माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी बोलते हैं। और उसमें जो फ्लूइड होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोला जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसका नेक्स्ट में आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ एरोबिक फेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक करते हैं ब्लैक से, ब्लैक पेंसिल से। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ एरोबिक फेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर सिंपली पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। उसमें भी थोड़ा सा डीप जाके पूछे तो आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। ये दोनों हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए दैट इन्वॉल्व फ्रॉम मदर ओनली एंड कंटेन 37 जीन्स। ये भी इम्पोर्टेंट आ जाएगा हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और ये हमारी मदर यानी फीमेल से इनहेरिटेड होता है। इसमें इसका डीएनए जो होता है वो फादर का नहीं होता है, केवल मदर का होता है। ये कंटेन 37 जीन्स को कंटेन करके रखता है। थैंक यू। इसके नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।